Welcome to my channel. Today we are going to discuss one of the most important topics related to classical mechanics, that is fluid dynamics. First of all, we need to understand what does it mean fluid dynamics. Dynamics something that is in motion, and fluid, liquid and gases are said to be fluids. So fluid dynamics, it is the branch of mechanics that deals with the properties of fluids that are in motion. So without wasting further time, let's get started. So we have first question is the property of fluid due to which they resist their own flow is called drag force drag force, surface tension, viscosity and none of these. देखो वो कह रहा है कि किस प्रॉपर्टी की वजह से फ्लूइड थोड़ी देर जाके बाद रुक जाता है, ये हमने समझना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्लूइड मूव्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स. लेयर्स की शक्ल मूव करता है, आइदर वो लिक्विड हो या गैसेस हो. तो इन लेयर्स के दरमियान एक फोर्सेस होती हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस, ठीक है ना, जो कि उसको मूव करने से रोकती हैं. देखो सॉलिड पार्टिकल्स में जो है ना फ्रिक्शन होती है सॉलिड बॉडीज़ में, इसी तरह फ्लूइड में जो है ना जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ना उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी. विस्कोसिटी इज समथिंग लाइक दिस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है. ये होती है फ्लूइड्स में और ये होती है सॉलिड्स में. फ्रिक्शन सॉलिड में होती है और फ्लूइड में क्या होती है, विस्कोसिटी. विस्कोसिटी आसान लफ्ज़ में किसे कहते हैं, गाढ़ापन को. गाढ़ापन को, ये कौन कितना गाढ़ा है, जो जितना गाढ़ा होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर जो है ना रेजिस्टेंस होगी. ये लेयर्स के दरमियान जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी वो जो फ्लूइड है ना उतनी ही जल्दी रुक जाएगा, ठीक है. जैसे हनी, इसकी जो है ना ये लेयर्स के दरमियान रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है इसलिए जल्दी रुक जाता है. वाटर जो है इसकी रेजिस्टेंस जो है कम होती है इसलिए देर से रुकता है और दूर तक मूव करता है एज़ कम्पेयर टू हनी. समझ आई बात. तो किसकी वजह से रुक जाता है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स. और फ्लूइड में फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, विस्कोसिटी. तो राइट आंसर इज सी, ठीक है. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज मैक्सिमम इन द वेंटूरीमीटर एट. वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ फ्लूइड मैक्सिमम कहाँ पर होगी वेंटूरीमीटर में. तो आपने समझना है वेंटूरीमीटर जो है ना किस शक्ल का होता है. इट इज़ समथिंग लाइक दिस. तो हमें एक इसका जो है ना फ्लूइड डायनेमिक्स का एक प्रिंसिपल है, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा, ठीक है. अब देखो और एक और प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ए वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इसका मतलब है ए वी को मैं वहाँ ले जाऊँ, ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी. अगर जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी. देखो यहाँ एरिया ज़्यादा है, यहाँ वेलोसिटी कम होगी, ठीक है. जहाँ वेलोसिटी, ये ऑपोजिट है ना, वेलोसिटी अगर ज़्यादा है प्रेशर कम, अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज़्यादा. यहाँ वेलोसिटी कम है फ्लूइड की तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है. और इसी तरीके से यहाँ एरिया कम है तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होगी. वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा. तो इट मीन्स दैट स्पीड जो है ना यहाँ पर ज़्यादा होगी, कहाँ पर, इसे कहते हैं थ्रॉट, ठीक है. तो जो राइट आंसर है वो है थ्रॉट. द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज मैक्सिमम इन द वेंटूरीमीटर एट थ्रॉट. गॉट इट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्नौलीज इक्वेशन इज द इक्वेशन दैट रिलेट्स टू. फ्लूइड डायनामिक्स में दो इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एक द अदर वन इज बर्नौली इक्वेशन. अब देखो बर्नौली इक्वेशन का अगर हमें फार्मूला पता हो तो हम बता सकते हैं प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला जो होता है वो आप देख लेना, एन प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ये एट एवरी पॉइंट कांस्टेंट होते हैं जब भी फ्लूइड किसी पाइप में मूव करते हैं, ठीक है. ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट होती हैं. द ट्रिकी थिंग दैट इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन इज़ यहाँ कहीं भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं दी गई. यहाँ हमें दी गई है टेम्परेचर, हाइट, वॉल्यूम, टेम्परेचर. हमने अब गौर करना है कि काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, स्पीड पर. पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर. तो हमने देखना है कहीं स्पीड और हाइट दी हुई है. देखो
प्रेशर तो दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, स्पीड पर डिपेंड करती है ना, हाफ mv², ठीक है। अगर स्पीड दी है इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी यहाँ से हम निकाल लेंगे, और हाइट पोटेंशियल एनर्जी की वजह से दी हुई है, तो इसका मतलब है कि इन तीन चीज़ों को रिलेट करती है बर्नौली इक्वेशन, प्रेशर, फ्लूइड स्पीड एंड हाइट। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, सी। सो coming to the next question, normally the pressure of blood inside the wall is dash then the external pressure, atmospheric pressure, ठीक है ना। वो कह रहा है कि जो खून का जो है ना, ब्लड का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है या कम होता है। ये याद रखना, ये इसका प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, greater than the external atmospheric pressure. So let's move on the next question. Bernoulli's equation is valid for laminar flow, turbulent flow, both A and B या none of these. पहले आप ये समझ लो कि लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। लैमिनर फ्लो में फ्लूइड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव करता है, ये है लैमिनर फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, ये फ्लूइड के जो, ये समझ लो पार्टिकल्स, ठीक है ना, पार्टिकल्स मूव करते हैं इन द सेम डायरेक्शन। इन टर्बुलेंट फ्लो पार्टिकल्स डोंट मूव इन द सेम डायरेक्शन, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, एक यहाँ जा रही, एक उसकी जो है ना लेयर, एक ऐसे मूव कर गया, यहाँ मूव कर गया, ऐसे पार्टिकल जो है ना मिक्स हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो उसने कहा है कि क्या बर्नौली इक्वेशन इज़ वैलिड फॉर टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनर फ्लो या बोथ। ये जो है ना बर्नौली इक्वेशन इज़ वैलिड फॉर बोथ ए एंड बी। द राइट आंसर इज सी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बोरेटर ऑफ कार इज एप्लीकेशन ऑफ वेंटूरीमीटर, बर्नौलीज इक्वेशन या बोथ ए एंड बी। द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, दिस इज़ बियॉन्ड आवर डिस्कशन, ये मैं अगर डिस्कस करने बैठ जाऊंगा तो एक ही एमसीक्यूज होगा। तो राइट आंसर इसका है बोथ ए एंड बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डैश फ्लो द पाथ ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स कैन नॉट बी ट्रेस्ड आउट। देखो मैंने अभी बोला है कि जो लैमिनर फ्लो होता है उसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं इन द सेम डायरेक्शन, इसमें हम ट्रेस आउट कर सकते हैं पार्टिकल्स को, बट जो ऐसे मिक्स हो जाते हैं टर्बुलेंट फ्लो में पार्टिकल सारे, तो उसमें हम पार्टिकल को ट्रेस आउट नहीं कर सकते। तो इसका जो है इसने क्या किया, किस में हम नहीं कर सकते, तो राइट आंसर इज टर्बुलेंट। लैमिनर और स्ट्रीम एक ही चीज़ को कहते हैं, ठीक है ना, ये दोनों एक हैं, तो राइट आंसर क्या हुआ, टर्बुलेंट। The next question is ideal fluid is non-viscous, incompressible, steady flow या possesses all properties। देखो नॉन विस्कस मीन फ्लूइड की जो लेयर्स हैं उनके दरमियान रेजिस्टेंस ना हो, इसे कहते हैं नॉन विस्कस। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि वो कंप्रेस ना हो। लेट्स सपोज पहले अगर इसका वॉल्यूम इतना है तो वॉल्यूम कम या ज़्यादा ना हो, क्योंकि वॉल्यूम कम ज़्यादा होने से डेंसिटी में चेंज आ जाएगा, इन्वर्सली रिलेशन है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा डेंसिटी कम, वॉल्यूम कम डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब इनकम्प्रेसिबल होता कि डेंसिटी कांस्टेंट रहे उसकी। और स्टेडी फ्लो वही है कि सिंगल लाइन मूव करें पार्टिकल्स फ्लूइड के। तो आइडियल फ्लूइड में ये तमाम प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हुआ डी। द राइट आंसर इज डी। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, the effect of the decrease in pressure with the increase of speed of fluid in a horizontal pipe is said to be। हमने भी डिस्कस किया है कि जहाँ प्रेशर कम हो वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, इन्वर्सली रिलेशन है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि डिक्रीज इन प्रेशर और वो वेलोसिटी स्पीड में जहाँ इंक्रीज हो जाता है, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, बर्नौली इफेक्ट, ड्रॉसली इफेक्ट या वेंटूरी इफेक्ट या ननो या स्टोक्स इफेक्ट, ठीक है ना। तो राइट आंसर है सी, वेंटूरी इफेक्ट कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड। सिस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं, हाई ब्लड, इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को। कभी आपने चेक कराया हो तो दो तरह के प्रेशर होते हैं, एक सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है हाई ब्लड प्रेशर। द राइट आंसर इज बी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 टॉर इज इक्वल टू। देखो प्रेशर के जो है ना एक से ज़्यादा यूनिट होते हैं, जैसे जो है ना, जैसे हम ट्रांसलेशन मोशन में जब हम डिस्कस करते हैं किलोमीटर भी होता है यूनिट, मीटर भी होता है डिस्टेंस का, फीट भी, कोई भी। इसी तरह प्रेशर के भी एक से ज़्यादा यूनिट होते हैं।
प्रेशर का यूनिट पास्कल भी होता है, प्रेशर का यूनिट टॉर भी होता है, इसी तरह न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर भी होता है। तो 1 टॉर किसके बराबर है? जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, इसी तरह 1 टॉर इज इक्वल टू 133.3 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। राइट आंसर इज बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द 1 टॉर इज इक्वल टू 133.3 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। वेंटुरी मीटर इज यूज टू मेजर। देखो वेंटुरी मीटर में थोड़ी देर पहले बताया है कि वो किस तरह की उसकी शेप होती है। तो वो कह रहा है वेंटुरी मीटर इज यूज टू मेजर, क्या चीज़ मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है? दैट इज यूज टू मेजर फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड डेंसिटी एंड फ्लूइड स्पीड। दैट इज यूज टू मेजर फ्लूइड स्पीड। ठीक है, अब आपने मुझे अगर चाहो तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है सी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौलीज इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ये बहुत ही दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्लूइड डायनामिक्स कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कौन सा अप्लाई होता है बर्नौली इक्वेशन में, और दूसरा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें कौन सा लॉ अप्लाई होता है? इसमें अप्लाई होता है लॉ ऑफ मैस। ठीक है, और इसमें अप्लाई होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द राइट आंसर इज बी। Coming to the next question, 2 fog droplets have radius 2, 3, then their terminal velocities are. सबसे पहले you need to understand what is terminal velocity. देखो, जब भी कोई बॉडी है ऐसे मूव कर रही है डाउनवर्ड, जब भी बॉडी किसी फ्लूइड में मूव करती है, ठीक है ना, एयर जो है ना ये फ्लूइड है, तो इसके ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगती है जिसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स फ्लूइड डायनामिक्स में। ठीक है, फ्लूइड ये है लेट्स सपोज ग्राउंड। ठीक है, ऐसे बॉल नीचे आ रही है, ये इसका वेट है। पहले जो है ना, अगर बॉल नीचे आ रही है तो नेट फोर्स देखते हैं, इसका मतलब है वेट ज़्यादा है तो बॉल नीचे डाउनवर्ड आ रही है। ठीक है ना, वेट और माइनस ड्रैग फोर्स। ठीक है ना, वेट जिस तरफ फोर्स ज़्यादा हो ना तो बॉल उस तरफ मूव करती है। ठीक है, वेट ज़्यादा है अभी इनिशियली तो ये नीचे आई जा रही है, इस तरह ड्रैग फोर्स कम है। ड्रैग फोर्स जो है ना, इसका फार्मूला होता है 6 पाई रो आर वी। ये डिपेंड करता है रेडियस पर भी, वेलोसिटी पर भी। ड्रैग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो मूव कर रही है उस फ्लूइड में। अब देखना जैसे जैसे वो नीचे आएगा, ठीक है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस कम हो, जैसे करीब आ रहा है, डिस्टेंस कम हो जाएगा, फोर्स ज़्यादा लगी जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स। जब फोर्स ज़्यादा लगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करी जाएगी जैसे वो डाउनवर्ड आएगा। जैसे डाउनवर्ड आएगा वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी तो ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज़ कर देगी। जब ड्रैग फोर्स इंक्रीज़ करेगी, करती जाएगी, एक स्टेज ऐसी आएगी जब वेट और ड्रैग फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। उस वक्त नेट फोर्स जब ज़ीरो हो गई तो इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होगा लेकिन उसके पास वेलोसिटी उस टाइम जो होगी उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, और वो ग्राउंड का हिट करने तक वेलोसिटी वही रहेगी। वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी होती है और कांस्टेंट भी होती है। ठीक है, तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, यूनिफॉर्म तो कौन सा एक ही चीज़ होती है, मैक्सिमम और यूनिफॉर्म। ठीक है, वो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उस बॉडी की जो नीचे आ रही है फ्लूइड में, मैक्सिमम। तो उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम, टर्मिनल वेलोसिटी। समझ आइए बात को। अब उसने क्वेश्चन क्या किया है, और टर्मिनल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है ना, लेट्स सपोज एक बॉडी इतनी है, द अदर बॉडी उसका रेडियस जो है ना इतना है, इसका रेडियस ज़्यादा है, इसका रेडियस कम है। जिसका रेडियस कम होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, उसकी स्पीड जो है ना कम होगी। जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा हो, जल्दी आ जाएगी ग्राउंड पे। बात समझे हो? अब देखना उसने क्या क्या है, 2 फॉग ड्रॉपलेट्स हैं जिनका रेडियस है 2 और 3, उनकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ मैं 2 लिखता हूँ तो आंसर क्या देगा 4, 3 लिखता हूँ आंसर विल बी 9। तो आंसर क्या आएगा, 2, 3 का आंसर आएगा 4:9, 4:9। राइट आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फॉर विच पोजीशन द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द बॉडी विल हैव द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये होता है जब इंसान बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेट जाता है ना ज़मीन पर, उस टाइम उसका प्रेशर बिल्कुल हाई ब्लड प्रेशर जो है ना वो लो हो जाता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं जब भी इंसान का ब्लड प्रेशर हाई हो ना वो बैठ जाए, फिर अगर आइडियल है कि वो लेट जाए, हाई ब्लड प्रेशर जो है ना वो लो हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ मैन स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन मे फॉल। देखो लेट्स सपोज ये एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, सॉरी मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, बस आप समझ लेना। ये एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, यहाँ एक इंसान खड़ा हुआ है। तो होता क्या है, ट्रेन और इंसान इसके दरमियान जो फ्लूइड है मतलब कि एयर है, ठीक है, उसकी जो है ना स्पीड जो है ज़्यादा हो जाएगी, इसके पीछे इंसान की स्पीड जो है कम हो जाएगी। हमें एक प्रिंसिपल पता है, जहाँ स्पीड कम होती है वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जहाँ स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। तो इसके बीच प्रेशर कम हो गया, इधर इसके पीछे प्रेशर ज़्यादा हो गया। प्रेशर हमेशा हाई से लो की जानिब लगता है, तो प्रेशर इसको ऐसे क्या कहते हैं हिट करेगा कि वो ट्रेन के ऊपर मतलब ट्रेन के पास जाके गिरेगा इंसान, ठीक है। हाई से लो की तरफ प्रेशर लगता है तो वो ट्रेन के टुवर्ड्स द ट्रेन जाएगा, ठीक है, समझ आई बात। तो राइट आंसर क्या है, टुवर्ड्स द ट्रेन। इसलिए कहते हैं जब ट्रेन जा रही हो तो उसके करीब ना खड़े हो कि आप वो ना चाहते हो आप उसके ऊपर गिर जाते हो, ठीक है ना, मतलब कि उसकी तरफ चले जाते हो तो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो रिजिड सख्त हैं या नॉट रिजिड हैं। ये तो आपको पता है कि नॉट रिजिड है, बिल्कुल सख्त नहीं होती, ठीक है ना, ये नरम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ स्पीड ऑफ इफ्लक्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग। ये देखो हम जैसे लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें वाटर भरा हुआ है, तो अगर हम इसकी यहाँ अगर हम इसको होल कर दें, एक यहाँ होल कर दें, इसकी स्पीड देखने के लिए, ठीक है ना, हम कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, वो होता है वेंटुरी रिलेशन, ठीक है। वेंटुरी रिलेशन इसका फार्मूला होता है V = 2GH। अब इसका जो प्रिंसिपल है वो कैसे एक्ट करता है, दिस इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। अब बस याद कर लो, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय, क्योंकि अगर मैं समझाने बैठूंगा तो एक ही MCQs होगा, फिर जो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो कर देता हूँ। इसका एग्जैक्ट आंसर राइट आंसर है C, वेंटुरी रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेज। ये हम अभी बहुत बार पढ़ चुके हैं, जहाँ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर जो है लो हो जाएगा। राइट आंसर इज़ A। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल। मैंने अभी बताया है अगर फ्लूइड जो है ना कंप्रेसिबल इज़ कंप्रेसिबल नहीं है, ठीक है ना, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही रहता है। इसका मतलब है कि इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। तो क्योंकि जब वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी कांस्टेंट है। जब वो कंप्रेस ही नहीं हुआ, कंप्रेस का मतलब होता है कि वो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाए। जब वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा तो डेंसिटी इंक्रीज़ कर देगी, लेकिन उसने कहा है कि इनकम्प्रेसिबल है, इसका मतलब है कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज़ कांस्टेंट। राइट आंसर इज़ C। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रैग फोर्स इज़ गिवन बाय, किसने दी थी ड्रैग फोर्स, ये दी थी स्टोक्स ने। राइट आंसर इज़ D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड इज़ ऑलवेज। इसका राइट आंसर होता है क्योंकि टर्बुलेंट और इरेगुलर ये एक ही चीज़ होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्ट्रीम लाइन। आइडियल फ्लूइड हमेशा स्ट्रीम लाइन होता है। राइट आंसर इज़ B। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ terminal velocity of the body is directly proportional to the radius of the body, diameter of the body, size of the body and square of the diameter of the body। देखो मैंने बताया आपको terminal velocity जो है ना is directly proportional to the square of the radius of the body, लेकिन यहाँ square of the radius कहीं नहीं दिया गया, square of the diameter दिया गया है। ये एक ट्रिकी थिंग है इस क्वेश्चन में, तो हम इसको टिक करेंगे D, क्योंकि बाकी ऑप्शन जो है ना रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी का बॉडी का रेडियस ज़्यादा है तो उसका मतलब है डायमीटर भी ज़्यादा होगा, ये आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर इस वक्त बनेगा, अगर यहाँ रेडियस होता फिर तो एग्जैक्ट ये था, लेकिन इन चार में राइट आंसर यही बनेगा, स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ द बॉडी। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बॉडी मूव्स विद द टर्मिनल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन। ये देखो मैंने बोला है कि जब वेलोसिटी ऐसे आ रही है किसी भी फ्लूइड में तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कब होती है, जब वर्क जो डाउनवर्ड लग रहा है और ड्रैग फोर्स दोनों बराबर हो जाती हैं। एक्सेलरेशन उस टाइम क्या हो जाता है, जब नेट फोर्स जीरो हो जाती है, दोनों बराबर, नेट फोर्स जीरो। जब नेट फोर्स जीरो होगी एक्सेलरेशन जीरो हो गया, सो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। राइट आंसर इज A। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्मिनल वेलोसिटी इज। देखो टर्मिनल वेलोसिटी यूनिट जो जिस टाइम नेट फोर्स जीरो हो जाती है उस टाइम जो बॉडी की वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म भी होती है और वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। ये दोनों राइट आंसर हैं, तो राइट आंसर क्या होगा C, यूनिफॉर्म एंड मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी।
मतलब कि कौन ज़्यादा थिक है और कौन स्लो मूव करेगा, ये हमें वैसे ही पता है हनी, और इसका वजह मैंने पिछली थोड़ी देर पहले बता भी दी है, हनी इसका राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोफाइल ऑफ एरोप्लेन प्रोफाइल विंग विच लिफ्ट्स अप इज कॉल्ड। वो कह रहे हैं कि जो विंग्स होते हैं जो कि एरोप्लेन को ऊपर हवा में उड़ाते हैं उससे क्या कहते हैं, एरोफाइल प्रोफाइल कहते हैं। इसको मैं थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल को समझा देता हूँ। ये एरोप्लेन है, इसके जो है ना इस तरीके से विंग्स बनाए जाते हैं कि इसके नीचे जो है ना ये फ्लूइड की स्पीड कम हो, इसके ऊपर ज़्यादा हो जाए। इसके जब अगर कम है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर में ज़्यादा से कम की तरफ लगता है तो इतना प्रेशर नीचे से लगेगा कि वो ऊपर हवा में जहाज़ उड़ा देगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर इज़ एरोफाइल प्रोफाइल। इनको कहते हैं क्या है, एरोफाइल प्रोफाइल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज नियरली इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। राइट आंसर इज ए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज एज, ये मैं बताया है कि ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ड्रैग फोर्स वे वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा बॉडी की वेलोसिटी हुई किसी भी फ्लूइड में, ठीक है ना, ये फ्लूइड है, लेट्स सपोज एयर है, जितनी ज़्यादा इसकी स्पीड इंक्रीज करती जाएगी और ड्रैग फोर्स उतनी ज़्यादा लगती जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ड्रैग फोर्स इस डायरेक्शन में ऑपोजिट है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा ड्रैग फोर्स, तो ड्रैग फोर्स इंक्रीज एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। राइट आंसर क्या हुआ, बी। Moving on the next question, with the increase of temperature, the viscosity of liquid and gases, viscosity of liquid की decrease हो जाएगी for liquids and increase for gases. Okay, the right answer is C. Moving on the next question, ball pen function on the principle of capillary action and surface tension. ये आपने याद करना है, important question है। The right answer is D. अब ये कैसे करते हैं, this is beyond our discussion. So the next question is the maximum drag force on falling sphere. अब देखो वो कह रहा है drag force on falling sphere is 9.8, तो इसका वेट क्या होगा। देखो मैंने अभी आपको भी बताया है कि जब बॉडी नीचे आ रही हो तो वेट लगता है, ऊपर जाने लगती है ड्रैग फोर्स, ठीक है। तो दोनों जब इक्वल हो जाती हैं, ठीक है, उसने कहा क्या है, दोनों जब इक्वल हो जाती हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। उसने बोला है मैक्सिमम ड्रैग फोर्स। और देखो जब ये बॉडी नीचे आ रही है ड्रैग फोर्स लग रही है, पहले कम लगती रहेगी, कम लगेगी, ड्रैग फोर्स इंक्रीज, आहिस्ता से ड्रैग फोर्स जो है ना इंक्रीज करती जाएगी। एक स्टेज ऐसी आएगी जब ड्रैग फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, और कब हो जाएगी, जब वो वेट के बराबर हो जाएगी, ठीक है। या जब ड्रैग फोर्स मैक्सिमम कब होती है, जब वेट के बराबर हो जाती है और नेट फोर्स को 0 कर देती है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट उसने हमें क्या दिया है, हमें ड्रैग फोर्स दे दी है। तो मैक्सिमम ड्रैग फोर्स कब होती है, जब वेट के बराबर हो जाए वो। तो अगर उसने ड्रैग फोर्स दे दिया है तो हम वेट भी उतना ही होगा ना, 9.8, ठीक है, न्यूटन। ये बात एक ट्रिकी थिंग है, हमें एक चीज़ दे दी है, मैक्सिमम ड्रैग फोर्स कब होगी, जब वो इक्वल हो जाएगा वेट के। तो ड्रैग फोर्स इज 9.8, तो वेट विल बी 9.8। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ठीक है, इसकी वजह से सरफेस टेंशन होती है वाटर की। द राइट आंसर इज ए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द बॉडी हैविंग शेप। वो कहता है जिस बॉडी की शेप स्फेरिकल होती है उसी पर ही स्टोक्स लॉ अप्लाई होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हेन एरिया ऑफ द पाइप इज रिड्यूस देन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। ये देखो हमें पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसका मतलब है वी को मैं वहाँ ले जाऊँ, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। देखो अगर वेलोसिटी कम हो जाती है, अगर लेट्स सपोज एरिया में कर देता हूँ ज़्यादा जहाँ से फ्लूइड आ रहा है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर एरिया में कम कर देता हूँ उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। इसका तो आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पाइप से अगर पानी आ रहा है उसको आगे से बंद कर दो, ठीक है ना, हाथ में अंगूर या अपना थंब रख दो, उसका जो एरिया कम हो जाएगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी वाटर की, ठीक है ना, जहाँ से वो निकल रहा है ना पानी उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप अंगूठा हटा दो उसका निकलने का एरिया ज़्यादा हो जाएगा, एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हुआ, जब पाइप का एरिया हमने रिड्यूस कर दिया उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। सो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।